कि हमारी नौकरी बर्खास्त कर देंगे हमको। अब उसको 40,000 मिल रहा तो उसको नहीं डर रहा है कि हम नाजायज़ काम करवा रहे हैं। अगर हमारे चौकीदार को अगर कोई सिपाही डांटता बोलता है तो दूसरा का चौकीदार उधर मुँह करके चला जाता है। गांव के कोई भी व्यक्ति जाता है उसी के सामने हम लोग झाड़ू मारते हैं। अपराधी को लेकर हम लोग कुर्सी देते हैं कि बैठिए, वो बैठेगा तो हमारी अहमियत क्या रहेगी। लोग थाने पर हम लोगों से एसओ महोदय कभी ये पूछने का कार्य नहीं करते हैं कि चौकीदार आप कैसे हैं, आपके गांव की कुशलता क्या है। मैं सबसे पहले आप लोगों को हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और इसी के लिए हम आए हैं कि हम लोग आज 70 साल से जो है थाने पर सिर्फ झाड़ू पोछा यही सब करते आए हैं और हम लोगों के वेतन के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। जो मुलायम सरकार थे वही थोड़ा बहुत बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किए और योगी सरकार जी जब 1500 से 1000 बढ़ाए और तो 2500 हो गया। इसके बाद इतनी महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है कि जो 2500 रुपया में हम गरीबों चौकीदार भाई जो नियमित अपना ड्यूटी कर रहा है खुद उसी का गुजारा नहीं हो पाएगा तो वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। तो बताइए, हम लोग 2500 रुपया पा रहे हैं और हम लोगों के कंधे पर इतनी जिम्मेदारी दी गई है कि अब हम लोग क्या करेंगे। गांव में हर एक छोटी बड़ी, कौन गांजा बेचता है, कौन दारू बेचता है, कौन चरस अफीम वगैरह अन्य प्रकार की सभी सूचनाएं हम लोगों को एसओ महोदय तक पहुंचाना होता है और ये सब हम लोग पहुंचाने का कार्य करते हैं। मगर कभी हम लोग थाने पर हम लोगों से एसओ महोदय कभी ये पूछने का कार्य नहीं करते हैं कि चौकीदार आप कैसे हैं, आपके गांव की कुशलता क्या है। कभी किसी भाई से पूछते हैं? कभी नहीं पूछते हैं। तो उन सर जी को भी सोचना चाहिए कि हमारे ग्राम प्रहरी रखे गए हैं किस काम के लिए, तो उनसे हम मीटिंग करें, पूछताछ करें, तब तो हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार जागरूक होंगे। लेकिन सिर्फ थाने पर बुलाया जाता है और थाने पर बुलाकर चौकीदार ये सफाई कर दो, वो सफाई कर दो। सिर्फ सफाई वाले कार्य में हम लोगों को ज़्यादा फोकस देते हैं। तो आप लोग अपने अधिकार को समझिए। हम लोग का कार्य सफाई करना नहीं, हम लोग सफाई कर्मी नहीं हैं। हम लोग गांव की सूचना देने के लिए बनाए गए हैं और जो भी गांव में वाक़या होती हैं सूचनाएं छोटी बड़ी चाहे कैसी भी हो, कोई मर जाए या कोई बाहरी व्यक्ति हमारे गांव में आके कई दिनों से रह रहा है उसकी भी निगरानी करना, हर एक चीज़ की निगरानी करना। यहाँ तक कि हम लोगों को ये भी आदेश है कि हम लोग गिरफ्तारी भी कर सकते हैं लेकिन हम लोगों का हाथ बांधा गया है। ये हाथ कौन बांधा है? हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो सरकार। हम लोग जब 2500 रुपया पाएंगे तो 2500 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग आगे बढ़िए और लड़िए। आज हरियाणा में जो बढ़ाकर इस समय 12,500 रुपया कर दिया गया है, जो 7,000 था वहाँ पे। इतना वहाँ पे व्यवस्था कैसे हुई कि वहाँ के सभी चौकीदार भाई जो हैं वह एकजुटता अपना बनाए हुए हैं और ऐसा हुआ कि वह लोग पैदल मार्च निकाले। पैदल मार्च वहाँ हरियाणा में निकाले और पैदल मार्च 100 ही किलोमीटर लगभग गए थे। 100 किलोमीटर पैदल मार्च में वहाँ सरकार आई और उनके बातें सुनी और उसके बाद पुनः वहीं पे तुरंत सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उनको 12,500 रुपया देने की घोषणा किया। यही नहीं, वहाँ के लोगों को वर्दी भत्ता, बीमा, हर एक व्यवस्थाएं उनको मिल रही हैं। जो इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं और हम लोग यहाँ पे जागरूक नहीं हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि फलनवा जाता लखनऊ चुतिया व पागल बा जाता तो जा, वेतन ओकर बढ़ी तो हमरो बढ़ी, ओकर बढ़ी तो हमरो बढ़ी, हम तो नहीं जाई में। आ कुछ लोग फोन कैल जाई कि भैया बिहान चले बा, यहाँ चले बा, तो लोग का कही ठीक बा भैया हम तैयार बनी एकदम कपड़ा पड़ा पिचा के रेडी हो गई बा, अब हम चलब।
अब पता चलेगा कि जब आप निकले घर से उस भाई के पास फ़ोन करेंगे तो फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा या उठेबा नहीं करेगा, या कोई बहाने, अरे मेरे पतोहू का तबीयत खराब है, मेरी मैडम बीमार है, अनेक प्रकार के बहानेबाजी करने लगता है। तो भाइयों इस तरह से बहानेबाजी हम लोग करेंगे तो हम लोग 25 से 100 मिनट के रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग कब तक मौन बैठे रहें? आने वाले समय में हम लोग इस तरह से, मान लीजिए हम लोग इसी तरह से रहेंगे 2500 रुपये में, तो हमारी को ना कोई इज्जत है ना कोई कुछ है। थाने पर भी जाते हैं, अपराधी का क्यों नहीं डरता है? इसलिए नहीं डरेगा कि हम लोग देखते फलाना चौकीदार गया था और थाने पर जाकर देख रहा हूँ कि झाड़ू मार रहा था। वो जब हम लोग उस गांव के कोई भी व्यक्ति जाता है उसी के सामने हम लोग झाड़ू मारते हैं, अपराधी को ले आकर हम लोग कुर्सी देते हैं कि बैठिए, वो बैठेगा तो हमारी अहमियत क्या रहेगी। तो इसलिए आप लोगों से मैं चाहता हूँ, फिर बाद में मैं आप लोगों को और भी बातें बताऊँगा। आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एकजुटता में आइए और कोई बहानेबाजी मत करिए, क्योंकि हम लोग पहले एकजुटता बना लें। जब हमारी एकजुटता बनी रहेगी तब हम लोग कहीं भी जाएंगे तो सरकार हमारी सुनेगी, हमारे अधिकारी कर्मचारी हर लोग सुनेंगे। अगर हमारे चौकीदार को अगर कोई सिपाही डांटता बोलता है तो दूसरा का चौकीदार उधर मुँह करके चला जाता है कि हमको क्या बहुत सारा उधर बढ़ाता रहना, नेता बनता रहना है, साहब डटना कर गलना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे एक भाई को कोई कष्ट है तो हम लोगों को सभी लोगों का कष्ट है, क्योंकि टोपी टोपी एक होता है। हम सब एक परिवार हैं, हमारी कोई बिरादरी नहीं है कि हम ये बिरादर हैं, इसमें कोई बिरादरी का लेना देना नहीं है। विभाग एक होता है, हम लोग एक भगवान के एक औलाद हैं। तो हम लोगों में क्यों इस तरह से फलाना बिरादर वो बिरादर नहीं, हम लोग एक बिरादर पैदा हुए हैं। इंसान सबसे बड़ी इंसानियत होती है, उसके बाद तब बिरादरी तो यहाँ बांटा गया है। तो हम लोग इंसानियत को देखते हुए अगर हमारे भाई को कोई परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो सब लोग मिलकर डीएम महोदय के यहाँ धरना दें, एसपी साहब को शिकायत पहुँचाएँ। उसकी सैलरी 50,000, हमारी सैलरी 2500 सैलरी करने वाले को इतना डर कि हमारी नौकरी बर्खास्त कर देंगे हमको, और उसको 40,000 मिल रहा है तो उसको नहीं डर रहा है कि हम नाजायज़ काम करवा रहे हैं।